हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी अगस्त तंत्र का टॉपिक डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अगर कोई इंसान लिविंग या हो या फिर डेड हो, अगर वो पॉइजन खा लेता है तो उसकी डायग्नोसिस यानी उसकी जांच कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग लिविंग। लिविंग में कैसे जांच होगी अगर कोई पॉइजन खा लेता है तो देयर इज नो सिंगल सिम्टम एंड नो डेफिनेट ग्रुप ऑफ सिम्टम। मतलब उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम या फिर ऐसा कोई ग्रुप्स ऑफ सिम्टम नहीं है जिसकी वजह से पता लगे कि जीवित बंदे ने पॉइजन खा लिया है। लेकिन फिर भी उसकी सस्पेक्शन कैसे की जाती है, कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, कुछ ऐसा शक होने पे हमें क्या क्या जांच करनी चाहिए। सिम्टम अपीयर इमीडिएटली और विद द शॉर्ट पीरियड आफ्टर फूड और ड्रिंक। किसी ने अगर फूड और ड्रिंक खाया है किसी टाइम पे, उसके कुछ घंटे बाद उसके सिम्टम नजर आने लगे तो मतलब लिविंग में पॉइजन हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है। देयर सिम्टम्स आर यूनिफॉर्म कैरेक्टर, इंक्रीज रैपिडली इन सिवियरिटी। अगर कोई ज्यादा सीवियर चीज पॉइजन खा लिया उसने तो उसके जो करेक्टर है यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ के एकदम से रैपिड चेंज होने लग जाएगा। When several person eat or drink from the same source of food at the same time, all suffer from the similar symptoms or about the same time। अगर बहुत सारे लोगों ने एक साथ फूड और ड्रिंक खाया है तो उनके सिम्टम भी एक टाइम पे नजर आने लग जाएंगे और सब एक ही बीमारी से, एक ही सिम्टम से सफर करेंगे। डिस्कवरी ऑफ पॉइजन इन फूड टेकन इन वॉमिटिस और एक्सट्रेटा स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ पॉइजनिंग। मतलब अगर हमें पॉइजन की जांच करनी है तो उसके वॉमिटिंग जो उसने वॉमिट करी है वो और उसके एक्सक्रीटा यानी स्टूल यूरिन वगैरह में वो हम चेक करा सकते हैं पॉइजनिंग के लिए, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है पॉइजन का। अगला आता है सिम्टम सजेस्टिव ऑफ पॉइजनिंग। मतलब क्या क्या सिम्टम देख के समझ सकते हैं कि इसने पॉइजन करा है। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया और कोलैप्स यानी बेहोशी से चक्कर खा के गिर भी सकता है। सडन ऑनसेट एकदम से कोमा या कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल जो हमारी आंखें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अनएक्सप्लेन्ड कोमा में जा सकता है, स्पेशली चिल्ड्रन एकदम से बात नहीं कर पाते, एकदम से बेहोश जैसे हो जाते हैं। कोमा इन अडल्ट नोन टू डिप्रेसिव इलनेस, इसमें डिप्रेसिव इलनेस भी आ सकती है, बात नहीं करेगा किसी से, किसी को पहचानेगा नहीं। रैपिड ऑनसेट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी सच एज रिस्ट ड्रॉप, एकदम से हाथ पैर छोड़ देगा, ढीला पड़ जाएगा इंसान। वो सिम्टम पॉइजनिंग के सजेशन करते हैं कि इसने पॉइजन खाया है। अब इसके सिम्टम, अगर पॉइजन खा लिया, अब क्या क्या सिम्टम ज्यादा हो सकते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल और जीआईटी इलनेस, पर्सन नोन्स टू बी इक्यूपेशनल एक्सपोज टू केमिकल्स। मतलब एकदम से उसके न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स और जीआईटी के सिम्टम है वो काम करने बंद कर जाएंगे। सडन ऑनसेट ऑफ कन्वल्शंस, मतलब उसकी कन्वल्शंस तेजी से बढ़ जाएंगी, यानी कैसे, वो बेहोश चक्कर खा के भ्रम में एकदम से उसको गिर भी सकता है कन्वल्शन से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया, डेलेरियम विद डायलेटेड प्यूपिल। डेलेरियम हो जाएगा यानी जो उसके प्यूपल्स है वो डायलेट हो जाएंगे बाहर की तरफ और आंखें बाहर की तरफ आने लग जाएंगी। पैरालिसिस स्पेशली ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, पैरालिसिस हो जाएगी, कोई उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, वो चल भी नहीं पाएगा, कुछ मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। जॉन्डिस एंड हिपेटोसेलुलर फेलर है, जॉन्डिस हो जाएगी और हिपैटिक लीवर के जो सेल्स है वो काम करना भी बंद कर जाएंगे। ओलिगो यूरिया विद प्रोटीन यूरिया, हिमेटिनूरिया, जो उसकी यूरिन है उसमें प्रोटीन आने लग जाएंगे और हिमेटिनूरिया यानी ब्लड भी आ सकता है। और परसिस्टेंट साइनोसिस, परसिस्टेंट साइनोसिस मतलब शरीर जो है वो नीला पड़ना शुरू हो जाएगा। अगला इसमें आता है फीचर इंडिकेटिव ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग क्या होती है, जो बहुत लंबे टाइम से पॉइजनिंग हो रही है और खा रहे हैं हम पॉइजन, लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो डिले हो रहे हैं और बहुत टाइम बाद नजर आते हैं, उसे कहते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग। सिम्टम एक्सैक्सुडेटेड आफ्टर द एडमिशन ऑफ सस्पेक्टेड फूड, फ्लूइड और मेडिसिन। सिम्टम उसके कब नजर आएंगे, जब उसे फ्लूइड या फूड या मेडिसिन खिला दी जाएगी बहुत टाइम से, तब उसके सिम्टम शो होते हैं। मलेश कैकिशिया, डिप्रेशन, ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये सारी इसकी कंडीशन अकर हो जाएंगी क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस में। मतलब अगर बहुत टाइम से पेशेंट को जहर दिया जा रहा है या फिर वो उसको पता नहीं वो जहर खा रहा है तो उसके सिम्टम जो डिले हो जाएंगे, तो उन सब में ये कंडीशन आ सकती है डिप्रेशन वगैरह की। रिपीटेड अटैक्स ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग, उसको बार बार डायरिया और उल्टियां आएंगी। रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम हर यूजुअल सराउंडिंग्स कॉजेज द सिम्टम टू डिसअपियर, मतलब जो उसकी दिनचर्या है वो दिन जो जहाँ पे वो रहता है उसका सराउंडिंग का आसपास को उसका चेंज करने से जो उसके सिम्टम है वो डिसअपियर होने लग जाएंगे। ट्रेसेस ऑफ पॉइजन फाउंड इन यूरिन, ब्लड, वॉमिट, स्टूल, जो उसके वॉमिट है, उसकी यूरिन है, उसका स्टूल है, उसके इन सब में जो उसके पॉइजन जो खा रहा है उसके ट्रेसेस हमें मिल सकते हैं। अब आता है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड, कि जो इंसान अगर मर गया है तो उसके डेड में हम कैसे पता, क्या जांच करेंगे, पॉइजन उसने कैसे खाया है, क्या बेसिस पे करेंगे, क्या क्या उसके सिम्टम है, वो सब इसमें कवर करेंगे डेड बॉडी में। एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग विल डिपेंड ऑन द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, केमिकल एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है और एक्सपेरिमेंट्स ऑन सूटेबल एनिमल्स एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब इन चार चीजों पे ये सारा कवर डिपेंड करता है डेड वाली पॉइजनिंग। तो हम चारों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे।
सबसे पहले क्या आता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होती है, मरने के बाद जो भी जांच की जाती है डेड बॉडी की, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स कि बाहर से ऊपर ऊपर से क्या देखने मिलेगा। द कलर चेंजेस इन द कोरोइड स्किन, स्किन जो है उसमें कलर चेंज नजर आएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बॉडी की स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कलर चेंज नजर आने लग जाएगा। कलर ऑफ पीएम स्टेनिंग इन पॉइजनिंग, मतलब जब पोस्टमार्टम में स्टेनिंग करेंगे तो उसमें भी पॉइजनिंग की वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। स्मेल प्रेजेंट अबाउट द माउथ एंड नोज इज गिवन, मतलब जो मुख मुख से और नाक से हमें स्मेल आने लग जाएगी। नेचुरल ओरिफिस माउथ नोस्ट्रिल रेक्टम एंड वजाइना में शो प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस मटेरियल और साइंस ऑफ इट, जो हमारी नेचुरल ओरिफिस है जहाँ से हमारी बॉडी आदान प्रदान करती है, फूड इनटेक करती है या फिर एक्सक्रीट करती है, वहां से उस नेचुरल जो ओरिफिसेस है वहां से पॉइजनिंग की प्रेजेंस हमें नजर आने लग जाएगी। मुंह से झाग आने लग जाएगा, है ना, नाक से झाग आने लग जाएगा, खून आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इंजेक्शन मार्क्स शुड बी लुक्ड फॉर केयर, हमें ये भी देखना है कि कहीं किसी ने इंजेक्शन से तो उसको पॉइजन नहीं आया, उसने खुद तो इंजेक्शन से पॉइजन नहीं लिया। स्किन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर लीजन्स, यानी चोट वोट घाव वाव के हमें उससे देखना पड़ेगा कि किसी प्रकार की उस पे हाइपरकेराटोसिस या फिर पिगमेंटेशन तो नहीं है। अगर स्किन पे पिगमेंटेशन या फिर किसी प्रकार का लीजन या कट वगैरह है तो उससे पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे कि पिगमेंटेशन में देखने मिलती है क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में। अगर कोई बंदा बहुत टाइम से आर्सेनिक ले रहा है तो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमें वो देखने मिल सकती है। जॉन्डिस में अकरिंग पॉइजनिंग विद फास्फोरस एंड पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर फास्फोरस की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसमें हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकती है। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले कलर चेंज। कलर चेंज ऑफ स्किन में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की पॉइजनिंग है तो ग्रे कलर हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा ब्लड का कलर। नाइट्रिक एसिड की है तो ब्राउन और येलो कलर नजर आएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के तो रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा कलर बॉडी का। कार्बोलिक एसिड है तो ग्रेइश व्हाइट नजर आएगा। ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग है तो ग्रे ब्लैक एंड बाय ब्लड नजर आएगा। कॉस्टिक एल्कलीज की है तो ग्रेइश व्हाइट नजर आएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड की है तो ब्लूइश व्हाइट नजर आएगा। जिंक क्लोराइड की है तो व्हाइटिश नजर आएगा। और क्रोमेटिक एसिड और पोटेशियम क्रोमेट की है तो ऑरेंज और लीथरी हमें नजर आएगा। कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जब पोस्टमार्टम हम स्टेनिंग करेंगे पॉइजन की तो उसमें कैसे नजर आएगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ हुई है, पॉइजन कार्बन मोनोऑक्साइड है तो चेरी कलर की पीएम स्टेनिंग नजर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग की वजह से है तो डीप ब्लू यानी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, शरीर नीला पड़ा हुआ नजर आएगा। साइनाइड की वजह से है तो ब्राइट रेड और पिंक नजर आएगा। फोस्फोरस और कॉपर है तो डार्क ब्लू और येलो नजर आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में पीएम स्टेनिंग ब्लूइश ग्रीन की आएगी। ओपीएट्स में ब्लैक यानी काले कलर की आएगी। नाइट्राइल सलाइड नाइट्रोबेंजीन क्लोराइड्स वगैरह में चॉकलेट और कॉफी ब्राउन कलर की पीएम स्टेनिंग नजर आएगी। अगला इसमें आता है कि स्मेल, किस किस तरह की पॉइजनिंग में किस किस तरह की स्मेल आएगी। तो फॉस्फोरस और हैवी मेटल जो भी रहेंगे उनमें हमें गार्लिक यानी लहसुन के जैसी स्मेल आएगी। इथेनॉल मिथाइनॉल जो अल्कोहल वाला ग्रुप है हमें स्वीटी और फ्रूटी स्मेल आएगी। पैराल्डिहाइड और क्लोराहाइड्राइड में एसिड की स्मेल आएगी। H2S मार्केम्स और डिल्सिफिरन में फ्रोटन रॉटन एक्स की स्मेल आएगी। HCN में बिटर आलमंड यानी कड़वे बादाम की जैसी स्मेल आएगी। कार्बोलिक एसिड में फिनोलिक की जैसी स्मेल आएगी। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कैरोसिन की जैसी स्मेल आएगी। जिंक फॉस्फाइड में फिश यानी मछली के समान स्मेल आएगी। मिथाइल सैलिसाइड्स में ऑयल ऑफ विंटरगिन के समान स्मेल आएगी। और मैरिजुआना इसमें बर्न्ड रोप और हेम्प जैसी स्मेल आएगी, जैसे रस्सी को जला दिया, इसी स्मेल इसमें मैरिजुआना में आएगी। उसमें आगे से बाद आता है इंटरनल फाइंडिंग्स। इंटरनल फाइंडिंग क्या है, जो हमें बाहर से देख के ना पता लगे, हमें उस बॉडी को खोलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्मेल सबसे पहले कहाँ से ओपन की जाएगी, स्कल से की जाएगी, यानी सर से। स्कल शुड बी ओपन फर्स्ट टू डिटेक्ट अनयूजुअल ऑर्डर, सबसे पहले स्कल को ओपन किया जाएगा जिसकी वजह से जो हमें उसमें से क्या देंगे ना, अनयूजुअल ऑर्डर्स इन द ब्रेन। अगर ब्रेन में किसी प्रकार की अजीब तरह की स्मेल आ रही है तो वो पॉइजनिंग का सिम्टम है कि डेड बॉडी में पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है। इसलिए हमें सबसे पहले स्कल खोलना है। उसके बाद आता है माउथ एंड थ्रोट यानी मुंह और गला। एग्जामिन फॉर एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, सबसे पहले देखना है मुंह और गला सूजा हुआ तो नहीं है, इरोजन या स्टेनिंग तो नहीं है। एरियाज ऑफ नेक्रोसिस ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो नेक्रोसिस, जो सेल्स वहां की नेक्रोसिस होती है, सेल डेथ हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब न्यूट्रोफिल का नंबर जो है बहुत कम हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, कौन कौन से एजेंट्स की वजह से, एमाइलोडाइफ्रिन, थायोउरासिल, डाइनाइट्रोफिनॉल, सल्फोनामाइड और बार्बिट्यूरेट्स की वजह से ऐसा हो जाता है। मतलब जो फेरेंक्स के सेल्स है वो इन सब की वजह से डेथ कर जाते हैं और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें इन्फ्लामेशन चेक करनी है कि कहीं पे इन्फ्लामेशन तो नहीं है। अगला आता है ईसोफेगस। हमारे ईसोफेगस में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, कोरोसिव एल्कलीज प्रोड्यूस मेकिंग सॉफ्टनिंग एंड डिस्कमिशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ओसोफेगस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे सॉफ्टनिंग हो सकती है और डिस्कमिशन हो सकती है, मतलब जो उसका स्क्वेमस एपिथेलियम है वो
डीजनरेट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, एंडोकार्डियल हेमरेज हो सकती है, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और किसकी वजह से होती है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेरियम, मरकरी, फास्फोरस और वाइपर वाइट की वजह से सब एंडोकार्डियल हेमरेज हो सकती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट स्ट्रोक आएगा, इन्फेक्शन डिजीज होगा, इन्फ्लुएंजा, ट्रोमेटिक एस्फाइक्सिया, यानी ये सब हार्ट की हेमरेज की वजह से हो सकते हैं। अगला इसमें आता है स्टमक। स्टमक में क्या क्या हो सकता है, हाइपरेमिया हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। हाइपरेमिया क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारी जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हो जाना, ब्लड वेसल्स में उनका फ्लो बहुत तेजी से हो जाना होता है हाइपरेमिया। इस कॉज्ड बाय इरिटेंट पॉइजन, को इरिटेंट पॉइजन जैसे भल्लातक हो गया, ये सब हो गया, इसकी वजह से हाइपरेमिया स्टमक में हो जाता है। कहाँ पे होता है, कार्डिक एंड में होता है, ग्रेटिक कर्वेचर में होता है ज्यादातर उसमें स्टमक में। और रेडनेस ऑफ म्यूकोसा इज आल्सो फाउंड इन द डाइजेशन, जो म्यूकोसा है स्टमक की वो रेड हो जाती है। और इसफाइसियल डेथ और वेरस कंजेशन में सबसे मेनली हमें देखने को मिलती है रेडनेस स्टमक में। बेसिकली जो स्टमक है उसके कार्डिक और ग्रेटिक कर्वेचर पे हमें हाइपरेमिया दिखेगा और रेडनेस मिलेगी म्यूकोसा में। हाइपरेमिया ड्यू टू डिजीज स्प्रेड लिम्फ ओवर द होल सरफेस नॉट इन द पैचेस, जो हाइपरेमिया है वो पूरे सरफेस में नजर आएगा, पैचेस में नजर नहीं आएगा। अगला आता है कलर चेंज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक इन डिफरेंट पॉइजनिंग, अलग अलग कलर नजर आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का अलग अलग तरह की पॉइजनिंग में। सॉफ्टनिंग हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की जब हम अल्कलाइन कोरोसिव खाएंगे। उसके बाद अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में छाले हो सकते हैं ड्यू टू कोरोसिव और इरिटेंट्स फाउंडली एट द ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर पे ज्यादातर अल्सर नजर आते हैं इरिटेंट्स की वजह से। और फ्रॉम डिजीज यूजुअली सीन ऑन द लेसर कर्वेचर, और जो डिजीज है वो ज्यादातर कहाँ नजर आती है, लेसर कर्वेचर पे नजर आती है। परफोरेशंस फूल जाएंगी यूजुअली ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रोक में स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स, कब कब परफोरेशन यानी फूलना कब कब नजर आता है स्टमक का, जब स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड दिया जाए, H2SO4 दिया जाए, तब परफोरेशन स्टमक की हो सकती है। स्टमक इन सच केसेस ब्लैक एंड, इस केस परफोरेशन जब होगी स्टमक की तो ब्लैक एंड काला नजर आएगा, एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉयड बिल्कुल खत्म नजर आएगा, एंड एसिड स्केप्स इन द एब्डोमेन एंड कॉजेज पेरिटोनाइटिस, और जो स्टमक का एसिड है वो पेट में आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, यानी पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी। अगला आता है ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूट इट्स फॉर्म ग्रेटर सिग्निफिकेंस दैट ऑफ स्टमक कंटेंट्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो जो स्टमक के कंटेंट्स हैं उसके साथ जाके रिएक्ट कर देगा। नॉर्मल जेट रूट्स ऑफ द पॉइजनिंग बाय कोरोसिव एसिड अल्कली फिनोल नॉर्मली एंड आर्सेनिक, इसकी वजह से क्या होगा, डिओड्रेनम और इंटेस्टाइन की जो फंक्शनिंग है वो भी खराब हो जाएगी। और जो जीआईटी है अपना स्टमक, वो उसका काम क्या है, जो नॉर्मल पॉइजन है उसको आगे पास कर देना। तो डिओड्रेनम और इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से ये भी इफेक्ट करेंगे। अगला लिवर। लिवर में क्या हिपैटोटॉक्सिक पॉइजन्स होते हैं, हिपैटोटॉक्सिक मतलब जो लिवर को टॉक्सिक करे वो वाले पॉइजन को हिपैटोटॉक्सिक पॉइजन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक फॉस्फेट, CCl4 अल्कोहल, क्लोरोफ्रोमेजीन, क्लोरोफॉर्म, TNT, पैरासीटामोल, थैलियम अल्फोज और जिंक फॉस्फाइड, ये सारे तरह के जो लिवर को खराब करने वाले सारे वो पॉइजन है। लिवर नेक्रोसिस, लिवर के सेल की डेथ हो जाएगी, इज कॉज्ड बाय द किस किस की वजह से होगी, फास्फोरस, क्लोरोफॉर्म, TNT, CCl4। और फैटी लिवर इज कॉज्ड बाय आर्सेनिक, CCl4 और मेटाफिलामाइड्स ऑफ ESO4। और जॉन्डिस किसकी वजह से होगी, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड। बेसिकली लिवर में ये सारे केमिकल मिलकर लिवर को पॉइजन करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, लिवर नेक्रोसिस हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। अगला इसमें टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, डेड बॉडी में क्या क्या मिल सकता है हमें, कोरोसिव में कॉज एडिमा ऑफ द ग्लोटिस, ग्लोटिस में हमें एडिमा मिल सकता है। कंजेशन एंड डिसकमिशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और ट्रेकिया, ट्रेकिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी डिसकमिशन यानी उसका एपिथेलियल हट सकता है, कंजेशन मिल सकती है। एंड ब्रोंकियाई ड्यू टू ट्रिकलिंग ऑफ एसिड और अल्कली टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अगर एसिड और अल्कलाई है तो हमारी ब्रोंकियाई की भी कंजेशन और डिसकमिशन मिल सकती है। किडनीज को खराब करने वाले कौन कौन से टॉक्सिक क्या बोलते हैं उनको, नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन, जो नेफ्रो यानी किडनी को टॉक्सिक करते हैं, ऐसे पॉइजन कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, मर्करी ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, CCl4, कैंथ्राइड, टर्पेंटाइन, थैलियम अल्फोज और जिंक फॉस्फाइड। ये क्या करते हैं, पैरन का जो उसकी किडनी की पैरेन्काइमा उसको ही डीजनरेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो मेटल और कैंथराइड है उनकी पॉइजनिंग नजर आती है हमें किसमें, पैरेन्काइमेटिस डिजेनरेटिव चेंजेस में, मतलब जो किडनी की पैरेन्काइमा उसको खराब कर देते हैं, नेक्रोसिस कर देते हैं किसकी, यानी डेथ कर देते हैं किसकी, PCT की। और कौन करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड, फेनॉल, लाइजोन, CCl4, ये किडनीज की PCT और पैरेन्काइमा को बेसिकली खराब करते हैं। अगला आता है केमिकल एनालिसिस की, हमें कैसे कैसे पता लगेगा केमिकल, कौन कौन से केमिकल क्या इसमें रिलेटेड होता है कि डेथ के टाइम कौन से केमिकल ने क्या इफेक्ट करा
वो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ द पॉइजनिंग इज एनालिटिकल डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इन पैरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन। अगर किसी डेथ बॉडी का हमें प्रूफ चाहिए पॉइजनिंग है तो हमें उसके हर एक बॉडी का जो ऑर्गन है उसके पैरेन्काइमा में उसका प्रूफ मिल सकता है। नहीं, हमें एक पैरेन्काइमा हर एक ऑर्गन का चेक करना पड़ेगा। केमिकल एनालिसिस यही है। द फाइंडिंग ऑफ द पॉइजन इन फूड, मेडिसिन और फ्लूइड एलिस्ट टू हैव टेकन इज कोलैबोरेटेड। मतलब जो उसने फूड, मेडिसिन या कोई भी तरह का फ्लूइड लिया है वो सब उसके चेकिंग की जाएगी केमिकल एनालिसिस में अलग अलग केमिकल्स के थ्रू। अगला इसमें आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल। एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है डेड बॉडी से सैंपल कलेक्ट करके। जो भी डेड बॉडी ने फूड, मेडिसिन, फ्लूइड, पॉइजन एक्सराइटेड फ्रॉम जो खाया था उससे पहले, मरने से पहले, तो उसको उसकी कलेक्शन उसके ऑर्गन से की जाती है। और डोमेस्टिक एनिमल जैसे डॉग और कैट पे उनको एक्सपेरिमेंट करा जाता है, क्योंकि जो ये पॉइजन होता है ये एनिमल पे भी उसी वे में काम करता है जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में करता है। तो बॉडी से सैंपल लेके हमें एनिमल्स पे टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स की कैटेगरी में। अगला आता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि किस किस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। वो इसमें आता है क्लूज रिगार्डिंग रिसेंट परचेज ऑफ पॉइजन, कि कौन सा उसने रिसेंट परचेज किया था ये पॉइजन, वो इस बिहेवियर कि उसका कैसा बिहेवियर था मरने से पहले, कंडक्ट ऑफ दोज लिविंग विद विक्टिम कि विक्टिम के साथ जो रह रहा था उनके साथ कैसा उसका बर्ताव था, सुसाइड नोट क्या था, हिस्ट्री क्या थी उसकी, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आता है। ये हमें से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी डेथ का रीजन, उसका कॉज, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, कि किस किस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।